आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अस्त्र की जिसे अगर सच में इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि तट रेखाओं पर बसे शहरों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रशिया द्वारा विकसित पोसाइडन नामक परमाणु सक्षम सुपर टारपीडो की। इस हथियार को इतना खतरनाक माना जा रहा है कि इसका नाम सुनने मात्र से ही समुद्र की लहरें और तट रेखाएं कांपने लगती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और कड़क के इस सेगमेंट में स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे और जानेंगे क्या है पोसाइडन, इसकी तकनीक क्या है, किस तरह ये कार्य करता है, क्या सच में ये तटीय शहरों के लिए समुद्र तूफान जैसा खतरनाक हो सकता है, और सबसे अहम बात कि हमें क्या करना चाहिए। क्या है पोसाइडन? पहले जान लेते हैं इस हथियार की ओरिजिन और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पोसाइडन को रूस ने 2018 में सार्वजनिक रूप से घोषित किया था कि इसे एक नई तरीके का रणनीतिक परमाणु हथियार माना जा रहा है। ये वास्तव में एक ऐसा परमाणु सक्रिय स्वायत्त यानी ऑटोनॉमस अंडरवाटर वाहन है, टारपीडो है, जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जाएगा। रशिया के अनुसार इसमें अपनी नाभिकीय शक्ति यानी कि न्यूक्लियर प्रपल्शन की शक्ति है तथा परमाणु वॉरहेड है, जिससे इसकी सीमा और गति बेहद बढ़ सकती है। विश्लेषकों के अनुसार इस टारपीडो का उद्देश्य सिर्फ विस्फोट नहीं बल्कि तट रेखाओं पर बड़े पैमानों पर रेडियोलॉजिकल क्षति यानी रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन और संभवतः सुनामी का असर या निर्माण हो सकता है। उदाहरण के लिए एक सोर्स के मुताबिक इसकी वॉरहेड क्षमता 2 मेगाटन हो सकती है। ये संख्या लगभग उस बम से बहुत बड़ी है जो हिरोशिमा बॉम्बिंग पर गिराया गया था। आइए पोसाइडन के बारे में जानते हैं और बताते हैं कि आखिर इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। इसकी लंबाई है लगभग 24 मीटर यानी एक बड़ा बस जितना लंबा। इसकी चौड़ाई है 2 मीटर। इसका वजन है करीब 100 टन। इसकी स्पीड है पानी के नीचे 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जाता है। ये इतना तेज है कि कोई सामान्य नौसेना इसे पकड़ ही नहीं पाएगा। बात करें गहराई की तो 1000 मीटर तक डाइव कर सकता है। सामान्य टारपीडो इससे आधे गहराई तक ही जाते हैं। अब बताते हैं इसकी रेंज है अनलिमिटेड। न्यूक्लियर पावर से चलता है और इसलिए महीनों तक समुद्र में घूम सकता है। ये 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जा सकता है। वॉरहेड की बात करें तो 2 मेगाटन न्यूक्लियर बम हिरोशिमा के बम से 100 गुना ज्यादा ताकतवर। इससे कोबाल्ट जोड़ा जा सकता है जो रेडियो एक्टिव धूल फैलाएगा। इंजन खतरनाक इंजन है, ये देखिए, लिक्विड मेटल कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर जो इसे सालों तक बिना रिफ्यूल के चलाता है। नेविगेशन, जीपीएस और ऑटोनॉमस सिस्टम से खुद का रास्ता अपने आप बना लेता है। अब देखें कि ये कैसे काम करता है और क्यों इसे इतना खतरनाक माना जा रहा है। इसे कहा गया है कि ये टारपीडो समुद्र के बहुत गहरे हिस्से में लगभग 1 किलोमीटर से अधिक डाइव कर सकता है। इसकी गति पारंपरिक ट्रेडिशनल पनडुब्बियों से टॉर्पीडो से लगभग तुलना में काफी तेज है। कुछ सोर्स कह रहे हैं कि 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इसे लॉन्च करने वाला सबमरीन है K329 बेलगॉर्ड, जिसे विशेष रूप से इस हथियार को ले जाने के लिए बनाया गया है। इसकी विशेषता है कि इसे प्रत्याख्यान असंभव यानी कि आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए इसे पकड़ना कठिन हो सकता है। इसके अलावा इस हथियार के पीछे की रणनीति ये है कि यदि इसे तट रेखाओं के नीचे या बहुत करीब विस्फोट किया जाए तो रेडियोलॉजिकल सल्फेज विशेष लहरें तटीय शहरों तक ये प्रभावित कर सकता है। यहाँ बताना जरूरी है कि इस हथियार के एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है और क्यों इसे खतरे की घंटी माना जा रहा है। अगर 1-2 मेगाटन या उससे अधिक वॉरहेड तट के बाद होती तो विस्फोट या पानी के नीचे का जो विस्फोट है वो लगभग बराबर रहता, लेकिन रेखा पर बसे शहरों के लिए, मॉरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जनजीवन के लिए और पर्यावरण के लिए ये काफी घातक साबित होगा। रेडियोलॉजिक भारी बारिश, समुद्री पानी की विषाक्तता, तट शहरों में निवास असंभव हो सकता है। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। कई एनालिस्ट ने सुझाव दिया है कि इसे तटीय शहरों को निष्क्रिय यानी कि अनइनहैबिटेबल बनाए जाने वाला हथियार कहा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एक सोर्स कहता है कि इस तरह की लहरें 500 मीटर यानी लगभग 1600 फुट ऊंची हो सकती हैं। इस तरह दुनिया की लगभग 80% तटीय शहर इसके कहर से खतरे में आ सकते हैं, खासकर ये शहर जहां समुद्र का सामना डायरेक्ट है। इस नए हथियार से वैश्विक परमाणु संतुलन, न्यूक्लियर डेटरेंस और रणनीतिक सुरक्षा, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी की धारणा बदल सकती है। ये मिसाइल रक्षा प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि इस हथियार को रूस क्यों पेश कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी क्या प्रतिक्रिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो परीक्षण सफल हुआ है और इस हथियार की शक्ति सबसे उन्नत मिसाइलों में से अधिक है। रूस ने इसे अमेरिकी, नाटो को मिसाइल रक्षा प्रणाली और परमाणु संतुलन के खिलाफ अपनी जवाबी रणनीति के रूप में प्रस्तुत किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देश और विश्लेषक इससे काफी चिंतित हैं, क्योंकि यह हथियार ट्रेडिशनल परमाणु हथियारों से उस वर्ग में नहीं फिट बैठता और उसके नियंत्रण और संबंधी स्पष्ट रूप भी अभी शामिल नहीं है।
इस तरह की प्रणालियां बढ़ने से नया हथियार यानी कि आर्म रेस बढ़ जाती है, जो सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या ये हथियार सच में इतना शक्तिशाली है कि लगभग 100 गुना या हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है। और इसे कहा जा रहा है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हथियार हिरोशिमा बम से 100 गुना शक्तिशाली है, लेकिन तकनीकी और विश्लेषक रिपोर्ट्स कहती हैं कि विवरण अभी सार्वजनिक नहीं है, तो हम बता नहीं सकते। जैसा कि ठीक मेगा-10 यानी कि MT का वॉरहेड है, उतनी लहरों को यह प्रभावित कर सकता है। इसलिए सवाल यह है कि यह हथियार वाकई खतरनाक है, लेकिन इससे जो बर्बादी होगी वो कितनी ज्यादा भयंकर हो सकती है।